तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहली वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखो, प्रेजेंट क्या होता है, जो काम अभी का हो रहा है, और पास्ट हमारा होता है जो काम हमारा बीत चुका है, जो काम पहले हो चुका है, तो वो हमारा पास्ट में जाएगा। तो इस सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, किसी भी वाक्य को पहचानेंगे तभी हम उस वाक्य को बना सकते हैं इंग्लिश में, तभी उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हमें पहचान पता होनी चाहिए कि उसकी पहचान क्या है। जैसे कि इन वाक्यों में लास्ट में क्या आएगा, साउंड आएगी। इसमें पहचान क्या रहती है हमारी, साउंड रहेगी। आ ई ए उ इन ऐसी साउंड रहेगी। जैसे कि तुमने एक पत्र लिखा, इसमें साउंड आ रही है आ की, लिखा आ की साउंड आ रही है। जैसे उसने तुम्हें गालियां दी, तो इसमें क्या हो रहा है, गालियां दी, ई की साउंड आ रही है। तो ये वाली क्या आएगी, साउंड आएगी। ये वाली सारी क्या आएगी, साउंड आएगी। तो जैसे कि अब क्या है, ये हमारा अफर्मेटिव अफर्मेटिव जो है हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट जो रूल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी वाक्य में जो सब्जेक्ट जो काम करेगा, किसी भी वाक्य में जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट रहता है। अभी वर्ब क्या है, वर्ब क्या होती है, जो हमारा कर्ता होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, वो किस काम को कर रहा है, वो हमारा वर्ब रहेगा, काम रहेगा। और ऑब्जेक्ट वाक्य में जो एक्स्ट्रा बचता है वो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। तो जैसे कि अब ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव के हैं सारे के सारे। तो अफर्मेटिव जैसे तुमने एक पत्र लिखा, तो जी देखो इसमें साउंड आगे आ रही है, तो हमारी कौन सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, तुमने। तो तुमने के लिए हम क्या लगाते हैं, यू लगाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा यू। अब वर्ब, जो तुम है वो क्या काम कर रहे हैं, वर्ब यानी काम करना। तो पत्र लिखना है, पत्र लिख रहे हैं, तो आ जाएगा राइट। और राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रॉट। तो यू रॉट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे वाक्य में, जो बाकी बचा हुआ होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या बचा हुआ, एक पत्र, तो आ लेटर। ऐसे जैसे उसने एक पक्षी पकड़ा, आ की साउंड आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। तो उसने, ही सब्जेक्ट आ गया हमारा, वर्ब काम क्या है, पकड़ा है ना, पक्षी को पकड़ा। तो कैच, पकड़ने को कैच बोलते हैं, और कैच की सेकंड फॉर्म होती है हमारी कॉट। तो ही कॉट। और ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, एक पक्षी, आ बर्ड। ही कॉट अ बर्ड। थर्ड है, उसने तुम्हें गालियां दी। तो उसने सब्जेक्ट आ गया हमारा ही, सब्जेक्ट ही। और वर्ब काम क्या है हमारा, वर्ब गालियां देना, तो यानी कि एब्यूज। और एब्यूज की सेकंड फॉर्म होती है एब्यूज्ड। और जी ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम्हें, ही एब्यूज्ड यू। अब नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें हमारा नहीं शब्द आ जाए, वो हमारे नेगेटिव वाक्य कहलाते हैं। तो जी नेगेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो भाई सब्जेक्ट क्या है हमारा, काम कौन कर रहा है, तुमने। तो यू, डिड नॉट है तो डिड नॉट लगा देंगे, डिड नॉट। वर्ब काम क्या कर रहे हैं, लिखना, राइट। इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें सेकंड फॉर्म आती है जिसमें नहीं वगैरह नहीं आएगा, नहीं शब्द ना आए जिस सेंटेंस में, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और जिसमें नहीं शब्द आ जाए तो उसमें ये वाला रूल लगता है हमारा। तो और फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। तो राइट, और ऑब्जेक्ट क्या, एक पत्र, राइट अ लेटर। ऐसे सेकंड है, उसने एक पक्षी नहीं पकड़ा, तो ही सब्जेक्ट आ गया हमारा, सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट आएगा, डिड नॉट। ये हमारा पूरा रूल है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकड़ा, सी ए कैच। और ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, एक पक्षी, आ बर्ड। उसने तुम्हें गालियां नहीं दी, तो सब्जेक्ट आएगा हमारा ही, सब्जेक्ट आ गया डिड नॉट। वर्ब क्या है हमारी, गालियां देना, और गाली को बोलते हैं एब्यूज। ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तो ही डिड नॉट एब्यूज यू। तो अब है हमारा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस कौन से होते हैं हमारे, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत क्या से हो जाए। हिंदी के जो वाक्य रहेंगे उनकी शुरुआत हमारी क्या से हो जाए, तो वो हमारे कौन से होंगे, इंट्रोगेटिव होंगे। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी किसी वाक्य की शुरुआत क्या से होगी। जैसे क्या तुमने एक पत्र लिखा, तो इसमें हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं किसी सामने वाले से, क्या आपने एक पत्र लिखा। तो ये हमारा किसमें, इंट्रोगेटिव। ऐसे वाक्य को हम इंट्रोगेटिव वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो जी इसका रूल क्या रहेगा हमारा, डिड
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो जैसे क्या तुमने एक पत्र लिखा, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जी क्या आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट क्या है, तुम, डिड यू, भाई तुमने के लिए यू लगाएंगे। वर्ब क्या है, काम क्या है, लिखना, राइट। ऑब्जेक्ट जो हमारे सेंटेंस में बचेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो जी डिड यू राइट अ लेटर। नेक्स्ट है, क्या उसने एक पक्षी पकड़ा, तो भाई फिर से क्या क्वेश्चन है, तो क्या आएगा हमारा, यहां से शुरू हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसने, तो ही, डिड ही, और वर्ब क्या है हमारा, काम क्या है, पकड़ना, कैच, कैच, और ऑब्जेक्ट काम, ऑब्जेक्ट क्या है वाक्य में जो बचा हुआ है, क्या, एक पक्षी, अ बर्ड। नेक्स्ट है, क्या उसने तुम्हें गालियां दी, तो जी क्या, फिर से क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, डिड लगाएंगे, डिड सब्जेक्ट काम, सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, उसने, डिड ही, वर्ब सॉरी सब्जेक्ट आ गया, वर्ब काम क्या है, गालियां, तो एब्यूज, और ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, ही, डिड ही एब्यूज यू, डिड ही एब्यूज यू। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। ये वाले वाक्यों में भी एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, इसमें शुरुआत में क्या ना आकर के, शुरुआत में क्या ना आकर के हमारा इसमें बीच में कब, क्यों, कैसे, ये वर्ड लग जाते हैं। जैसे तुमने एक पत्र कब लिखा, तो एक तरीके से इसमें भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुमने एक पत्र कब लिखा, उसने एक पक्षी कहाँ पकड़ा, उसने तुम्हें गालियाँ क्यों दी। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि क्वेश्चन शब्द आ रहा है, WH फैमिली वाले एक क्वेश्चन आएगा, इसमें बीच में शब्द आएगा जो पूरे वाक्य को क्या क्वेश्चन बना देगा। तो जी इसका रूल रहेगा हमारा ये, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे, तो कब को बोलते हैं हम, व्हेन, तो व्हेन, पहले क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड उठा लिया हमने, व्हेन, डिड लगा देंगे, सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, तुम, तो यू, वर्ब काम क्या है, लिखना है, राइट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, अ लेटर। सेम इसको बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, कहाँ, वेयर लगाते हैं, कहाँ की जो इंग्लिश होती है वो वेयर होती है, वेयर, डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसने, और उसने के लिए ही, वर्ब काम क्या है, पकड़ना, कैच, फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पक्षी, एक पक्षी, तो अ बर्ड। नेक्स्ट है, उसने तुम्हें गालियां क्यों दी, फिर से क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों, और क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो वाई। नेक्स्ट डिड है तो डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसने, ही, फिर वर्ब काम क्या है हमारा, गालियां देना, तो एब्यूज, मतलब सेंटेंस में क्या है, एब्यूज, और जी लास्ट है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, यू, तो वाई डिड ही एब्यूज यू।